बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक लड़की का हिजाब हटाया तो पूरे देश में बहस छिड़ गई। दंगल फिल्म की एक्ट्रेस जायरा वसीम ने कहा कि एक महिला की मर्यादा और गरिमा खिलवाड़ करने की चीज कभी नहीं हो सकती। खास तौर पर किसी सार्वजनिक मंच पर ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रींट ने कहा कि सीएम ने एक लड़की का जबरन हिजाब खींच लिया, सुरक्षाकर्मी को उस लड़की को पीछे खींचना पड़ा, इतनी घटिया हरकत। इसी पर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने अशोक गहलोत का एक पुराना वीडियो शेयर कर दिया जिसमें वो एक महिला का घूंघट हटाते दिख रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने सुप्रिया श्रीनेट से सवाल पूछ लिया कि इस घटिया हरकत के समय आप कहां थी, कहां हैं अशोक गहलोत जी, पर आपका और राहुल बाबा का एक आक्रोश भरा ट्वीट। इधर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ये हरकत बहुत ही शर्मनाक है। इन सब के बीच नीतीश कुमार के इस वीडियो पर खूब बातें हो रही हैं, लेकिन आपको पता होगा कि हिजाब एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सालों भर बातें होती रहती हैं। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध भी लगाया गया। इधर महाराष्ट्र के कई कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध है। हालांकि मोदी सरकार का कहना है कि हिजाब का मुद्दा राज्यों और संस्थानों के नियमों से जुड़ा है, ये सीधा केंद्र सरकार का विषय नहीं है। इन सब के बीच चलिए जरा हिजाब की अहमियत समझते हैं। आम धारणा के विपरीत हिजाब, नकाब या बुर्का का कुरान में स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं है। कुरान की आयत 33-59 में केवल इतना कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को अपने शरीर को ठीक से ढककर शालीनता से कपड़े पहनने चाहिए ताकि उन्हें पवित्र मुस्लिम महिलाओं के रूप में पहचाना जा सके और उनके साथ कोई अभद्रता या छेड़छाड़ ना हो। हिजाब के इतिहास को समझने के लिए आपको प्राचीन मेसोपोटामिया को समझना होगा। लगभग 3000 ईसा पूर्व जब अमीर और हाई क्लास की महिलाओं के लिए सिर ढकना एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। ग्रीक और रोमन सभ्यता में भी विवाहित महिलाओं का सिर ढकना शालीनता और सम्मान का संकेत माना जाता था। यहूदी और ईसाई परंपराओं में भी महिलाओं द्वारा सिर ढकने की परंपरा मिलती है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में भी कई गांवों में, देहात में आप चले जाइए जहां पर महिलाएं सिर ढकती हुई आपको नजर आ ही जाएंगी। हिजाब का मतलब ही होता है सीमा, आड़ या पर्दा। 19वीं 20वीं सदी में कई मुस्लिम देशों में हिजाब पर बहस शुरू हुई थी। तुर्की, ईरान, मिस्र जैसे देशों में कभी हिजाब को हटाने की कोशिश हुई तो कहीं इसे बहुत जरूरी बताया गया। वेस्टर्न कंट्रीज में यानी पश्चिमी देशों में हिजाब पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक बना। इन सभी बहसों के बीच इसमें कोई शक नहीं कि कई मुस्लिम महिलाएं हिजाब को अपनी मर्जी से पहनती हैं, जबकि कुछ सामाजिक दबाव की वजह से। साफ सुथरे शब्दों में कहें तो हिजाब का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। ये धीरे धीरे विकसित हुई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है। भारत में हिजाब पहनना या ना पहनना व्यक्ति की पसंद है, जबकि ईरान में सार्वजनिक जगह पर हिजाब कानूनन अनिवार्य है। हिजाब ना पहनने पर जुर्माना, गिरफ्तारी, जेल, नैतिक पुलिस यानी मोरालिटी पुलिस की कार्रवाई होती है। साफ समझना जरूरी है कि कुरान में कानूनी सजा का जिक्र नहीं है, यानी अगर आप हिजाब नहीं पहनते हैं तो कोई कानूनी सजा नहीं होगी। ये धार्मिक नैतिक निर्देश है, ना कि एक दंड संहिता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हिजाब है क्या और हिजाब का महत्व मुस्लिम समुदाय में सबसे ज़्यादा क्यों है। हिजाब पहनना धार्मिक अनिवार्यता है, धार्मिक निर्देश है, लेकिन ये एक कानून नहीं है जिसके लिए किसी तरीके की कोई सजा हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।